आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज का है डे सेकेंड। तो चलिए बिना किसी देरी के टेस्ट सीरीज 2 शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बंगाल के विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था। तो बंगाल का विभाजन वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी आपकी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। 5वां है त्रायन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो त्रायन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा, मून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना है। तो भारत का अंश है 4%। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस जलवायु क्षेत्र में की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं। तो वो होती हैं आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो काकरापार सिंचाई परियोजना किस पे है, वो है आपकी ताप्ती नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी है आपकी सारण नदी की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 11 से 22 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं। भारत सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का कार्यकाल कौन सा है। तो CAG कितने साल के लिए थे, 6 साल के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। तो अनुच्छेद थे आपके 395। मूल संविधान में मूल लेख कितने थे, अनुच्छेद थे 395। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राइमरी सेक्टर है वो है आपका कृषि से संबंधित, कृषि और संबंधित गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अर्थव्यवस्था में जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या तात्पर्य है। तो उसका तात्पर्य है कि कार्यशील आयु जो है वो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो वो हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में रबी की फसल की बुआई कब मुख्य रूप से किस समय की जाती है। जो रबी की बुआई है उस रबी की फसल की बुआई की जाती है वो की जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस वर्ष घोषित की गई थी। वो की गई थी 1948 में। क्वेश्चन 20 है भारत में योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी। वो की गई थी आपकी 1950 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। वो जाना जाता है आपके जड़त्व के नियम को से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें से कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी आपके रदरफोर्ड ने। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस अंग को कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है आपको राइबोसोम को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है।
जो पौधे में हरा रंग होता है वो आपको होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपकी संबंधित है दूध से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून और जुलाई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि रबी की फसल का एक उदाहरण क्या है? तो रबी की फसल का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो रबी की फसल के इनमें से है गेहूं उदाहरण। जायद की फसल का एक उदाहरण है, तो जायद की फसल इनमें से कौन सी है? वो है आपकी तरबूज या खरबूज। तो ये जायद की फसल हो गई तरबूज या खरबूज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में मुख्य अंतर क्या है? तो डेबिट कार्ड से हम सीधे राशि बैंक खाते से कट जाती है, जबकि क्रेडिट कार्ड होता है बाद में भुगतान होता है क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्यस्थ की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? जो मीडिएटर होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वो होता है वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का उद्देश्य क्या है? तो एमएसपी का उद्देश्य है कि किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, बाजार अनुसंधान क्यों आवश्यक है? जो बाजार अनुसंधान है वो उनकी आवश्यकता क्यों है? तो वो है आपकी उपभोक्ता की पसंद और मांग जानने के लिए हमें बाजार अनुसंधान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो जो वन महोत्सव की शुरुआत की थी वो की थी KM मुंशी जी ने। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है आपका सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसमें से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाएगी? इसमें से वो पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है उसमें होते हैं लुप्तप्राय प्रजातियां यानी कि ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 पे। 39 क्वेश्चन नंबर है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985 में। ठीक है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध है आपके बनारस घराना से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके वृंदावन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी आपकी 1963 में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए कि विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो जो विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली खेली जाती है वो खेली जाती है आपकी बरसाना में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिरहा लोक गीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बिरहा लोक गीत गाया जाता है आपके पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान था उसका प्रारंभ हुआ था सन 2000 में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। 46 है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना है वो लागू की गई थी आपकी सन 2004 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1976 में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है अगर 1927। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। ठीक है, अब क्वेश्चन 50 पे जाइए। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वैसे हीरा बहुत कम पाया जाता है मगर वो पाया जाता है सिर्फ बांदा जिले में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। ये है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी आपके पूर्व सोवियत संघ यानी कि रसिया के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। 52 उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में से प्रवेश करती है? तो ये करती है आपके
बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि खसरा में क्या दर्ज होता है? तो खसरा में दर्ज होता है फसल और खेत का विवरण, और जबकि खतौनी किससे संबंधित है? वो है स्वामित्व रिकॉर्ड से। ठीक है, तो खसरा में फसल और खेत का विवरण होता है, जबकि खतौनी में ये फसल या खेत किसका है, इसका रिकॉर्ड होता है, यानी कि इसका मालिक कौन है, इसका रिकॉर्ड होता है खतौनी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि नामांतरण का अर्थ क्या है? नामांतरण का अर्थ है कि जमीन एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होना, यानी कि स्वामित्व परिवर्तन दर्ज करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि यूपी डायल 111 का पुराना नाम क्या था? तो यूपी डायल 111 का पुराना नाम था यूपी 100। ठीक है, तो ये आपका यूपी 100। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष शाखा एसटीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो एसटीएफ का पूरा नाम है स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस। तो जो एटीएस का गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2007 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 1090। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक पुलिस सर्किल का नेतृत्व कौन सा अधिकारी करता है? तो उसका नेतृत्व करता है आपका जिला अधिकारी, यानी कि सीओ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है 2 मछलियां और उसके नीचे लिखा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 है उत्तर प्रदेश में पुलिस की ध्वज में 2 रंग शामिल हैं। कौन कौन से 2 रंग शामिल हैं? वो है आपके लाल और नीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है जहाँ आईपीएस अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है? ये आपकी अकादमी है, पुलिस अकादमी है आपकी मुरादाबाद में स्थित। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? तो ये होती है आपकी गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब ये है यूएपीए, किससे संबंधित है? यूएपीए संबंधित है आतंकवादी विरोधी कानून से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि नक्सलवाद का संबंध किससे है? तो नक्सलवाद का संबंध है उग्रवादी और हिंसक आंदोलन से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो एनएचआरसी का मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में स्थित। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये है आपका धारा 21 के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो ये आपकी होती है दीवानी न्यायालय की शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 है कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? यह है काठमांडू में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका पेरिस में। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाइए। 73 है कि फाउंडेड पेन के आविष्कार किसने किया था? तो जो फाउंडेड पेन है उसका आविष्कार किया था एली वाटरमैन ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 आ जाइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। और राष्ट्रीय भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और भारत के राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर। ठीक है, ये आपके हो गए। अब 76 आ जाइए। प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वो आपके हैं भरत मुनि। अब क्वेश्चन नंबर 77 है कि पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती के लेखक हैं, और जबकि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं आपके भरत मुनि। अब पुस्तक रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? जो रिपब्लिक लिखी गई है आपके प्लेटो के द्वारा। अब क्वेश्चन 79 है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने का काम करता है आपका फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि स्काइप का मुख्य उपयोग क्या है? तो स्काइप का मुख्य उपयोग है वीडियो कॉलिंग और बिजनेस मीटिंग में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 है
कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो फेसबुक का नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो मिशन शक्ति योजना है वो हुई थी 2020 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 83 है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि प्राप्त होती है? तो ये अब प्राप्त होती है आपकी 25,000, पहले होती थी 15,000, इससे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 25,000। ठीक है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर है 181। ठीक है, चक्रवात की गति अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो तो उससे क्या कहते हैं? अगर चक्रवात की गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होती है तो उससे कहते हैं सुपर साइक्लोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा तारे के विस्फोट को हम सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 87 है, भूस्खलन का खतरा बढ़ाने का वाला मुख्य कारण क्या है? तो जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड होती है, उसका खतरा बढ़ाने के लिए वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है वनों की कटाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर कितनी तय की गई है? रबी की फसल के लिए तय की गई है आपकी 1.5%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 89 है कि निश्चय पोषण योजना के तहत ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को इलाज के दौरान बेहतर पोषण के लिए दी जाने वाली मासिक नगद राशि को हाल में ही 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है आपके 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई नाम की योजना से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार बनाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 91, आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था डाइफेड द्वारा शुरू की गई वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो ये वन धन योजना का लक्ष्य है वन उपयोग के मूल्यवर्धन से आदिवासी आय बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। ठीक है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम। सन 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व डेंसिटी कितना था? तो ये था आपका 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका थॉमस कप है, ये है आपका बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, 96 का हो गया ए सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97 है कि बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में टीम में होते हैं 5 खिलाड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके बैडमिंटन और टेनिस से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है कि पिच की लंबाई क्रिकेट में कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है आपकी 22 गज यानी कि 20.12 मीटर। ठीक है, अब एशियाई आखिरी सवाल है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल सबसे प्रथम आयोजन हुआ था आपका नई दिल्ली में, यानी कि इंडिया में, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही कम ही दिन बचे हैं, और ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। मैं भी आपके लिए और टेस्ट लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।